देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th की इंग्लिश है। क्लास 10th की इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन मालूम की जाती है हर साल एग्जाम में। और देखिए ये गेम्स के ऊपर एक एप्लीकेशन है जो लिखी जानी है प्रिंसिपल को, ये इसका फॉर्मेट है, किस तरीके से आपको एग्जाम में लिख कर आनी है। तो देखिए क्वेश्चन है इस तरीके से मालूम करेगा कि राइट एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन, जहां पर बोबिल आ जाए उससे पहले एन आता है। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इवनिंग गेम्स, टू प्रोवाइड मुहैया करा दें या इसकी फैसिलिटी उपलब्ध करा दें इवनिंग गेम्स, शाम के खेलों की। तो ये कह रहे हैं, देखिए एक एप्लीकेशन को लिखिए जिसमें एप्लीकेशन लिखी गई हो प्रिंसिपल के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखना होगा आपको टू, और टू का मतलब होता है सेवा में श्रीमान। फिर इस तरीके से इसका फॉर्मेट इस तरीके से लिखना है, यहाँ से लिखना है द प्रिंसिपल, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, इस्लामी इंटर कॉलेज बरेली। देखिए बरेली का कोई कॉलेज है इस्लामी इंटर कॉलेज, वहां के प्रिंसिपल को ये एप्लीकेशन लिखी गई है। डेटेड मतलब डेट डालो, जो डेट को ये लिखी गई हो वो डेट डाल दो यहाँ पर। तो 7 अक्टूबर 2022 हमने डाल रखी है यहाँ पर, आप कोई सी भी डाल सकते हैं। ओके, देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है कि सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, किस बात पर ये एप्लीकेशन लिखी जा रही है वो लिखना है यहाँ पर। रिक्वेस्टिंग फॉर दी अरेंजमेंट, इसको पढ़ेंगे दी अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पर बोबिल आया है और बोबिल से पहले इसको पढ़ते हैं दी, वाक्य के साथ दा पढ़ते हैं कि रिक्वेस्टिंग फॉर दी अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स। रिक्वेस्टिंग, इसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो, अनुरोध किया गया हो, प्रार्थना की गई हो इंतजाम कराने के लिए शाम के खेलों के लिए। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट बन गया है। देखिए फिर लिखना आपको सर, और सर लगा कोमा लगा दें, फिर लिखे मोस्ट रेस्पेक्टफुली, सम्मान पूर्वक, इसका मतलब निकालेंगे सम्मान पूर्वक। आई वेक टू से, मैं कहना चाहता हूं, डेट की मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अधिकतर जो छात्र हैं। ओके, यहाँ पर पढ़ेंगे द, क्योंकि यहाँ पर एस आया है, मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर क्या आया, बोबिल, तो यहाँ पर पढ़ा था दी अरेंजमेंट, यहाँ पर पढ़ेंगे द स्टूडेंट्स। देखिए मैं कहना चाहता हूँ जो अधिकतर स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं ऑफ क्लास 10th एंड 12th, देखिए कक्षा 10 और 12 के जो छात्र हैं, आर इगर टू, वो उत्सुक हैं टू प्ले, खेलने के लिए, फुटबॉल को, एंड हॉकी को। तो ये गेम खेलने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं, इसी वजह से कह रहे हैं फैसिलिटी उपलब्ध करा दो गेम्स की। ओके, आगे देखें, देयर इज नो अरेंजमेंट, यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। देयर इज नो अरेंजमेंट, देयर इज नो अरेंजमेंट। देखिए आगे देखिए, देयर इज नो अरेंजमेंट, देयर वहां पर लगाते हैं जहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता। ओके, तो देयर इज नो अरेंजमेंट, कोई इंतजाम नहीं है। इन द कॉलेज, कॉलेज के अंदर, इन द कॉलेज, कॉलेज के अंदर। आई देयरफॉर, मैं इसलिए, रिक्वेस्ट तुमसे अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं, योर गुड सेल्फ टू मेक अरेंजमेंट, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेक अरेंजमेंट, इंतजाम करा दीजिए, फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, रोजाना के शाम के खेलों का इंतजाम करा दीजिए। ओके, फॉर प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए, फॉर प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और आगे आपको लिखना है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं हाईली ऑब्लाइज्ड हो जाऊंगा, आपका आभारी हो जाऊंगा। ओके, आई शैल बी, सेल का मतलब होता गागे गे, तो मैं आपका आभारी हो जाऊंगा, ऑब्लाइज्ड होता आभारी। आगे है, देखिए आपको इस तरीके से लिखना है, योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी मुकेश राणा। तो इसका फॉर्मेट है, इस तरीके से लिख सकते हैं।